आगे के बाल छोटे कर दो और पीछे के थोड़े से लंबे रखना। साइड के बाल ऐसे रखना कि हल्की सी भी हवा चले तो मेरे बाल लहराने लगे। मैडम आप फिक्र मत करो, आज तक कभी शिकायत का मौका मिला है? जब भी आप मेरे पार्लर से हेयर स्टाइलिंग करवा कर गई हैं, हर कोई आपकी तारीफ ही करता है। हाँ मोहिनी, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे बाल इस दुनिया में सबसे खूबसूरत बाल हैं। मन्नत को अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वो हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर में जाकर नई नई हेयर स्टाइलिंग करवाया करती थी। फिर एक रोज, मन्नत कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा हुआ आपने एक दिन पहले बता दिया, मैं जल्दी से जाकर नई हेयर स्टाइल करा लेती हूँ ताकि वो लोग मुझे देखते ही रह जाएं। वहीं दूसरी तरफ अजय और विजय दो भाई अपने माँ बाप और अपनी एक बहन पायल के साथ रहते थे। अजय की शादी की बात चल रही थी। सब लोग तैयार हो गए? अरे पापा, हम लोग तो सुबह से तैयार हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग मन्नत को देखने पहुंच गए। मन्नत जैसे ही चाय नाश्ता लेकर आई तो उसकी हेयर स्टाइल देखकर सब लोग दंग रह गए, क्योंकि उसने 10 छोटी छोटी चोटी बना रखी थी और बाकी के बाल हवा में लहरा रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे छोटे चांद सितारे भी चिपका रखे थे उसने अपने बालों पर। क्या बात है, आपकी हेयर स्टाइल तो सबसे अलग है। अरे क्या बताऊं बेटी, ये दिन में 4 बार अपनी हेयर स्टाइल बदलती है, नए नए एक्सपेरिमेंट किया करती है। क्या बात है, अगर ये मेरी भाभी बन गई तो सारे मोहल्ले की लड़कियां मेरी भाभी को ही देखती रहेंगी। खैर, दोनों परिवारों में बातचीत हुई और रिश्ता उसी दिन तय हो गया। कुछ ही दिनों में अजय और मन्नत की धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन बहू, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। अरे हाँ सासू माँ, मैंने अपनी पहली रसोई के लिए एक नई हेयर स्टाइल सोच रखी है। पहले मैं हेयर स्टाइल बना लूं, उसके बाद खाना बनाती हूँ। इतना बोलकर मन्नत अपने कमरे में चली गई। तुम लोगों को मॉडर्न बहू चाहिए थी ना? अब देखना, सुबह हगने भी जाएगी तो उसके लिए भी नया हेयर स्टाइल बना कर जाएगी। खैर, सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए। इधर अजय के पास उसके कुछ दोस्तों के फोन आए। सारे लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। अजय, कंग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज। माफ करना, हम लोग तेरी शादी में नहीं आ पाए। यहाँ लंदन में इतना काम है कि पूछो ही मत। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, जब भी तुम लोगों को छुट्टी मिले मुझे बता देना। मैं तुम सब एनआरआई फ्रेंड्स के लिए रिसेप्शन पार्टी रख दूंगा। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। कुछ घंटों बाद मन्नत जब सबके लिए खाना बनाकर लाई, तब सब उसकी हेयर स्टाइल देखकर एक बार फिर से दंग रह गए, क्योंकि उसने अपने ऊपर वाले बालों में लाल कलर करके जलेबी का आकार बना रखा था और एक तरफ के बाल सफेद थे जिसका आकार मूली जैसा बना रखा था। दूसरी तरफ के बाल में 2 छोटे छोटे प्याज लटक रहे थे। उसे देख अजय की हंसी निकल गई। तभी पायल बोल पड़ी, भैया ऐसे चुप चुप कर मत हंसो, मुझे तो भाभी की हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगी, मैं आपकी फोटो क्लिक करती हूँ। पायल, तुम मेरी ननद हो, इसलिए मैं तुम्हें फ्री में अपनी फोटो लेने दे रही हूँ, वरना मैं अपने बालों की फोटो लेने के लिए पैसे चार्ज करती हूँ। क्या बात है बहू, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो अब खाना खा लें। सारे लोग खाना पीना खाकर सो गए। तो ऐसे ही मन्नत सुबह से लेकर शाम तक हर घंटे अपनी हेयर स्टाइल चेंज किया करती थी। एक रोज वो अपनी बालकनी में खड़े होकर मोहल्ले की बाकी लड़कियों के बालों का मजाक उड़ा रही थी। तुम लोगों के बालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे भैंस की पूंछ लटका रखी हो तुम लोगों ने। मेरे बाल देखो, दिन में 10 बार अपनी हेयर स्टाइल चेंज करती हूँ। भाभी, आपकी तो बात ही अलग है, हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने बालों पर ध्यान दे पाएं। उस मोहल्ले की कुछ लड़कियां मन्नत से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि हर वक्त वो अपने बाल ही दिखाया करती थी। ऐसे वक्त बीत रहा था और कुछ ही दिनों बाद, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अजय की शादी तुम्हारी पसंद से हुई ललिता, लेकिन विजय की शादी अब मेरी पसंद की लड़की से होगी। मैं किसी की नहीं सुनने वाला। हाँ पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी लड़की आप मेरे लिए पसंद करेंगे मैं उससे ही शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद जब वो लोग विजय के लिए लड़की देखने गए, तब मन्नत ने अपने बालों पर बुर्ज खलीफा वाली बिल्डिंग जैसा आकार बना रखा था। उस लड़की का घर एक बहुत ही पिछड़े गांव में था। जैसे ही वो लड़की यानी ममता चाय नाश्ता लेकर आई तो मन्नत उसकी सास और ननद मुंह बनाने लगे, क्योंकि उस लड़की ने बहुत ही साधारण कपड़े पहन रखे थे और बालों में सिर्फ एक जूड़ा बना रखा था। भाई साहब, हम तो धन्य हो गए कि इतने बड़े परिवार का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। हम लोग आपको ज्यादा कुछ दे तो नहीं सकते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं। आपकी बेटी बहुत सरल और संस्कारी है, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन लड़की की माँ बार बार मन्नत के बालों को ही घूरे जा रही थी। बेटी, तुम्हारे बाल कुछ अजीब नहीं लग रहे, ये लंबा सा टावर जैसा क्यों बना रखा है? देखो चाची, आप लोग कभी गांव से बाहर तो निकली नहीं हो, इसलिए हेयर स्टाइल के बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। ये नई हेयर स्टाइल मैंने खास आपके गांव आने के लिए बनाई है, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंगें आप लोगों ने देखी नहीं होंगी। तो सोचो अपनी हेयर स्टाइल के जरिए आपको शहर की बिल्डिंगों की एक झलक दिखा दूं। ये कोई टावर नहीं बल्कि दुबई की बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की डिजाइन है। शांत बैठो तुम। पापा, आप आगे की बात करो। तो इस तरह विजय और ममता की भी शादी कुछ दिनों बाद हो गई। ममता हर वक्त जूड़ा बांध कर रखती थी। तभी उसकी सास बोली, बहू, तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है, तुम्हें भी सजना संवरना हो तो बता दो।
सासू माँ, मैं काम करने के लिए हर वक्त तैयार ही रहती हूँ, इसीलिए तो मैं हर वक्त जूड़ा बांध कर रखती हूँ। सुबह 6 बजे ही मैं खेतों में काम करने चली जाती थी, फिर वापस आकर पिताजी के लिए खाना बनाती थी और उन्हें खेतों में देने जाती थी, फिर घर की साफ सफाई करती थी, फिर रात का खाना बनाती थी। इसी वजह से मैं 24 घंटे जूड़े में ही रहती हूँ, क्योंकि बाल बहुत परेशान करते हैं। अरे सासू माँ, किस गवार औरत से बात कर रही हो आप? इन गवार लड़कियों को गोबर और खेतों के अलावा कुछ नहीं आता। 2 कौड़ी के बाल है इसके, इसलिए हर वक्त जूड़ा बांध कर रखती है। ये किस तरह की बात कर रही हो उससे तुम? अरे अभी नई नई आई है और उसे गंवार बोलने लगी। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। ममता को बुरा तो लगा, लेकिन जब अजय ने उसे डांट दिया तो फिर वो कुछ नहीं बोली और किचन में जाकर चुपचाप खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में वो खाना बना कर लाई। बहू, तुमने तो बड़ी बहू से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये लो मेरी तरफ से शगुन। हाँ बहू, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इन गवार लड़कियों को ना फैशन की तमीज होती है ना अपने बालों को संवारने की, तो खाना बनाना तो आएगा ही ना। भाभी, मैं आपकी हेयर स्टाइल की फैन हूँ, लेकिन किसी की ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। खैर, सब खाना पीना खाकर सो गए। आज विजय और ममता की सुहाग रात थी। तभी ममता बोली, सुनिए, क्या मेरे बाल सच में खराब लगते हैं? क्या ये जूड़ा आपको पसंद नहीं? मैं कभी शहर में रही नहीं हूँ, इसलिए इतना हेयर स्टाइल का नॉलेज नहीं है मुझे। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो ममता? तुम्हारी यही सादगी तो हम सबको पसंद आई है। तुमने देखा ना, मन्नत भाभी जैसे ही तुम्हारे बालों का मजाक उड़ाती है, वैसे ही कभी भैया बोल पड़ते हैं तो कभी पायल। माँ ने भी तुम्हारे खाने की तारीफ की और पिताजी ने तो तुम्हें पसंद ही किया था। इसलिए किसी की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा ये जुड़ा लाखों में एक है। हाँ। अगली सुबह मन्नत देर तक सोती रही। ममता ने अकेले ही सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और चाय नाश्ता करने के बाद अजय विजय दोनों काम पर चले गए। अब मन्नत ने काम करना छोड़ ही दिया था। सारा काम ममता ही करती थी। फिर एक रोज, भैया, हम दोनों की शादी को इतने दिन बीत गए, हमने अपने एनआरआई फ्रेंड्स को पार्टी नहीं दी। मेरे पास उन सबका फोन आया था। चलिए ना, हम लोग रिसेप्शन रख लेते हैं। हाँ, ये तूने अच्छा याद दिलाया। मेरे भी दोस्तों का फोन आया था। तो इस तरह उस दिन के बाद उस घर में रिसेप्शन की तैयारी होने लगी। फिर एक रोज पायल ममता के कमरे में गई। भाभी, मन्नत भाभी हर वक्त आपके बालों का मजाक उड़ाया करती हैं, आपको गवार बोला करती हैं। कल आपकी रिसेप्शन पार्टी के लिए मैं आपकी हेयर स्टाइलिंग करूंगी। एक बार अपना ये जूड़ा खोलकर दिखाइए ना। ममता ने जैसे ही अपने बाल खोले, पायल दंग रह गई, क्योंकि उसके बाल पैरों तक लंबे और घने थे। क्या बात है भाभी, अब देखना कमाल। रिसेप्शन पार्टी वाले दिन सारे मेहमान, अजय विजय के दोस्त, मोहल्ले की औरतें, सब ममता की हेयर स्टाइल और उसका पहनावा देखते ही दंग रह गए। यार विजय, आज के जमाने में भी भाभी जी के बाल कितने लंबे, घने और खूबसूरत हैं, और ये सादगी भरी साड़ी इन पर बहुत जच रही है। हाँ बहू, तुम्हारे बाल और तुम्हारा पहनावा तो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ममता की हेयर स्टाइल और पहनावे में सादगी है, खूबसूरती है। मन्नत की हेयर स्टाइल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसके बाल चूहों ने कुतर दिए हों। और इसका पहनावा तो देखो, लगता है अब भी लंदन से चली आ रही है। एक टांग खुली है, दूसरी बंद। ये भी कोई पहनावा हुआ भला? उस दिन ममता के लंबे और घने बालों की और उसके पहनावे की खूब तारीफ हुई। वहीं मन्नत का खूब मजाक उड़ाया गया। उस दिन के बाद मन्नत ने ममता का मजाक उड़ाना बंद कर दिया।